आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले एक अपील। 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अगस्त को राज्य में अन्न उत्सव कार्यक्रम का वर्चुअली शुभारंभ करेंगे। प्रदेश में स्कूल कॉलेज के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए 26 जुलाई से कोविड-19 टीकाकरण के लिए चलाया जाएगा अभियान। राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश का दौर जारी और दुनिया का सबसे बड़ा खेल महाकुंभ शुरू। मैरीकॉम और मनप्रीत बने भारत के ध्वजवाहक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अगस्त को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत आयोजित अन्न उत्सव कार्यक्रम का वर्चुअली शुभारंभ करेंगे। अन्न उत्सव के अवसर पर प्रदेश भर में 25,435 उचित मूल्य की दुकानों से निःशुल्क राशन वितरित किया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत प्रदेश में अब हर हितग्राही को 5 किलो चावल या गेहूं का वितरण प्रति माह प्रति व्यक्ति के मान से 2 माह का राशन एक मुश्त थैलों में वितरित किया जाएगा। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहूलाल सिंह और सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने आज मंत्रालय में अन्नोत्सव की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकानों पर समारोह के रूप में अन्नोत्सव की तैयारियां की जा रही हैं। इसमें स्थानीय कलाकारों द्वारा लोक नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश में उच्च शिक्षा और स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी महाविद्यालयों और विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों के कोविड-19 टीकाकरण के लिए अभियान चलाया जाएगा। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस ने सभी कलेक्टर्स और मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 26 से 31 जुलाई में यह अभियान संचालित किया जाए। टीकाकरण अभियान का आयोजन जिला मुख्यालय और विकासखंडों में सुविधायुक्त महाविद्यालयों का चयन कर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। इस अभियान में आदिम जाति कल्याण विभाग के विद्यालय सहित सभी शासकीय, अशासकीय महाविद्यालयों और विद्यालयों के शिक्षकों तथा कर्मचारियों को कोविड-19 के प्रथम और द्वितीय डोज लगाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। प्रदेश भर में आज से गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण शुरू हुआ। महिलाओं ने उत्साह के साथ टीकाकरण कराया। बैतूल जिला चिकित्सालय में शुक्रवार को आमला विधायक डॉ योगेश पंडागरे द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिए कोविड टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। धार जिले में जिन गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण हुआ है उनका फॉलोअप भी किया गया। कलेक्टर श्री दीपक सिंह द्वारा गर्भवती माताओं का कोविड-19 वैक्सीनेशन का शुभारंभ किया गया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि प्रशासनिक अधिकारी का आचरण बहुत महत्वपूर्ण होता है। आम जन के साथ घुल मिलकर अपनेपन के साथ दिल दिमाग को खुला रखकर किया गया संवाद ही प्रभावी होता है। श्री पटेल आज भारतीय प्रशासनिक सेवा के मध्यप्रदेश संवर्ग के अधिकारियों से राजभवन में चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाषा शैली ऐसी होनी चाहिए जिसमें आत्मीयता हो और सामने वाले को बात समझ में आए। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी से जनता की बहुत अपेक्षाएं हैं। अधिकारी का संवेदनशील होना बहुत जरूरी है। राज्यपाल ने कहा कि प्रशासनिक सेवा किसी की मदद से मिलने वाले खुशी के अनुभवों और विकास के नए आयाम कायम करने का सुअवसर देती है। ये चुनौतीपूर्ण और जवाबदेह जिम्मेदारी है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है।
रीवा जिले के गुड़ स्थित बदरवार पहाड़ में स्थित अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट दुनिया के बड़े सोलर प्रोजेक्ट में से एक है। इस पावर प्लांट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इनोवेशन बुक में जगह मिली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जुलाई 2020 को इस अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट का वर्चुअली उद्घाटन किया था। इस पावर प्लांट की 4,500 करोड़ लागत है। इस सोलर प्लांट में तैयार हो रही 37 लाख यूनिट बिजली का 24% दिल्ली मेट्रो को सप्लाई हो रहा है। करीब 16,000 हेक्टेयर जमीन पर फैले पावर प्लांट के चारों ओर का प्राकृतिक नजारा ही कुछ अलग है। प्लांट से चंद किलोमीटर की दूरी पर विश्व प्रसिद्ध भैरवनाथ का प्राचीन मंदिर भी है। राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश का दौर जारी है। इसके फलस्वरूप न केवल किसानों के चेहरे खिल गए हैं, बल्कि आम लोगों को भी उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम वैज्ञानिक पीके साहा का कहना है कि प्रदेश में हल्की बारिश का दौर पूरे सप्ताह भर तक चलेगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी भी लगातार हवा की दिशा और गति बदल रही है। हवा की बदलती चाल के कारण कम दबाव का क्षेत्र नहीं बन पा रहा है। जहां ये थोड़ा भी बनता है वहां बारिश ठीक हो रही है। यदि ये आगे सही तरह से बनता हुआ दिखेगा तो आगे अच्छी बारिश होने की संभावना बढ़ जाएगी। दुनिया का सबसे बड़ा खेल महाकुंभ आज से शुरू हुआ। 32वें ओलंपिक खेलों का औपचारिक उद्घाटन आज जापान की राजधानी टोक्यो के नवनिर्मित नेशनल स्टेडियम में पारंपरिक रूप से हुआ। मार्च पास्ट में भारतीय दल 21वें नंबर पर था। भारत की ओर से 6 बार के विश्व चैंपियन महिला मुक्केबाज एमसी मैरीकॉम और हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक थे। इस उद्घाटन समारोह का आयोजन कोविड महामारी के कारण सादगी के साथ किया गया। समारोह में जापान के सौंदर्य और संस्कृति को दर्शाया गया। कोविड को ध्यान में रखते हुए समारोह में 950 लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें खिलाड़ियों और अधिकारियों के अलावा अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल थे। इस बार ओलंपिक में 42 खेल स्थानों पर 33 खेल स्पर्धाएं आयोजित की जा रही हैं। इसमें 206 देशों के 11,000 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। भारत के 127 खिलाड़ी इस ओलंपिक में भाग ले रहे हैं। इसमें 71 पुरुष और 56 महिलाएं शामिल हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पेगासस जासूसी, कृषि कानूनों और अन्य मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में आज भी बाधा आई। दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में 26 जुलाई को अपॉर्चुनिटी इन आयुष सेक्टर विषय पर एक कार्यशाला होगी। कार्यशाला का आयोजन मध्यप्रदेश राज्य नीति और योजना आयोग कर रहा है। एमपी टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी द्वारा 29 जुलाई को टाइगर क्विज प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता के 100 विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। ग्वालियर स्थित जयविलास पैलेस संग्रहालय आगामी 1 अगस्त से खुलने जा रहा है। यहां कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए वर्ष भर आयोजन होंगे। खंडवा के धूनी वाले दादा के दरबार में भी गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया जा रहा है। यहां उमड़ने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए जिले की सीमाएं सील कर दी गई हैं। शिवपुरी में आज भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल सिग्नल ट्रेनिंग स्कूल के पुलिस उप महानिरीक्षक आरएस वत्स और अन्य अधिकारियों ने शिवपुरी मेडिकल कॉलेज में पौधरोपण किया। पर्यटन और संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव श्री शेखर शुक्ला ने सागर में राहतगढ़ वाटरफॉल पर किए जा रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। बैतूल में जिला उद्योग केंद्र के अंतर्गत जिन हितग्राहियों ने अपना व्यवसाय या उद्यम सफलतापूर्वक स्थापित किया है, उनकी सफलता को अन्य हितग्राहियों के लिए प्रेरणा बनाया जाए। नीमच में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शिक्षा विभाग और पैरालीगल वॉलंटियर की सहायता से शाला त्यागी बच्चों के लिए अभियान चलाया जा रहा है। अशोकनगर जिले में कल कोविशील्ड के पहले और दूसरे डोज लगाए जाएंगे। छतरपुर जिले के खजुराहो नगर परिषद में 100% कोविड टीकाकरण हो चुका है। राजगढ़ पुलिस ने विभिन्न अपराधों में वांछित 2 फरार आरोपियों पर 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। छिंदवाड़ा जिले में लगातार बारिश के कारण कई हिस्सों में आवागमन प्रभावित हुआ है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।